आज हम एक बहुत ही कमाल की और इंस्पायरिंग कहानी जानने वाले हैं एवेलिन ग्लेनी की। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने संगीत को महसूस करने का एक कह सकते हैं बिल्कुल नया ही तरीका ढूंढ निकाला। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक से सवाल से शुरुआत करते हैं। कोई भी इंसान संगीत कैसे सुनता है? आप ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब शायद एक ही होगा, है ना? देखिए, संगीत को एक्सपीरियंस करने के ना दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वो पारंपरिक तरीका है जो हम सब जानते हैं, मतलब कानों से सुनना। और दूसरा तरीका, जो कि आज हमारी कहानी का मेन फोकस है, वो है साउंड को, उसकी वाइब्रेशंस को अपने शरीर से महसूस करना। और बस यहीं से एंट्री होती है एवलिन ग्लेनी की। सोचिए, एक ऐसी संगीतकार जो सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने म्यूजिक की दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया। ये बात सुनने में ही कितनी कमाल की लगती है ना। एवेलिन ग्लेनी एक इंटरनेशनली फेमस परकशनिस्ट हैं। मतलब वो ड्रम, जाइलोफोन इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हैं, और जब वो परफॉर्म करती हैं ना, तो लोग बस देखते रह जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब वो बिना सुने करती हैं। लेकिन यहां तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं उनकी कहानी की शुरुआत में और समझते हैं कि उन्हें किस बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। देखिए, उनकी सुनने की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे जा रही थी। जब वो सिर्फ 8 साल की थीं, तब पहली बार ये बात नोटिस में आई। और 11 साल की उम्र तक आते आते डॉक्टर्स ने ये कन्फर्म कर दिया कि वो अब सुन नहीं सकती। जाहिर है, शुरू शुरू में उन्होंने ये बात अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से, सबसे छिपाने की कोशिश भी की। पर जानते हैं, इस इतनी बड़ी फिजिकल चैलेंज के बावजूद एक चीज थी जो बिल्कुल कम नहीं हुई, और वो था संगीत के लिए उनका पैशन, उनकी लगन। और यहीं पर एक शब्द आता है, परसिवियरेंस, यानी दृढ़ता। मतलब चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना। और यही वो क्वालिटी थी जो एवेलिन के इस सफर में सबसे ज्यादा काम आई। और फिर उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने संगीत को एक्सपीरियंस करने का एक बिल्कुल नया रास्ता ढूंढ लिया। ये बदलाव आया उनके एक टीचर, एक मेंटोर रॉन फोर्ब्स की वजह से। रॉन एक जाने माने परकशनिस्ट थे, और उन्होंने एवेलिन के अंदर के पोटेंशियल को, उस चिंगारी को पहचान लिया था। रॉन फोर्ब्स ने उन्हें एक ऐसी सलाह दी जो शायद सुनने में थोड़ी अजीब लगे। उन्होंने कहा, अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, साउंड को किसी और तरह से फील करने की कोशिश करो। और ये एक सलाह उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? रॉन फोर्ब्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम लिए और दोनों को अलग अलग नोट्स पर ट्यून किया। फिर उन्होंने एवेलिन से कहा कि वो ऊंचे नोट वाले ड्रम की वाइब्रेशन को अपनी कमर के ऊपरी हिस्से से, और नीचे नोट वाले ड्रम की वाइब्रेशन को कमर के निचले हिस्से से महसूस करें। इसी टेक्निक से एवेलिन ने अपने शरीर से ही अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को पहचानना सीख लिया। और बस वो एक आहा मोमेंट था। एवेलिन को ये रियलाइज हुआ कि वो तो अपने शरीर के हर हिस्से से म्यूजिक को फील कर सकती हैं। मतलब अपनी स्किन से, अपनी हड्डियों से, यहां तक कि अपने बालों से भी। और बस उस दिन के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस डिस्कवरी ने उन्हें कहां पहुंचाया। यहां से शुरू होता है एक डिटरमिन्ड स्टूडेंट से एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर बनने का सफर। जब वो सिर्फ 17 साल की थीं, उन्होंने दुनिया की सबसे मशहूर म्यूजिक एकेडमीज में से एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। और नतीजा क्या हुआ? उन्होंने उस एकेडमी की पूरी हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स हासिल किए। ये अपने आप में उनकी बेमिसाल प्रतिभा का सबूत था। ऐसे ही लोगों को तो प्रोडिजी या विलक्षण प्रतिभा कहते हैं, है ना? मतलब एक ऐसा यंग पर्सन जिसमें कमाल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज हों। इसके बाद तो उनका करियर मानो रॉकेट की तरह आगे बढ़ा। रॉयल एकेडमी में उस शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्रा के साथ काम करना शुरू किया, और देखते ही देखते वो एक इंटरनेशनल सोलो आर्टिस्ट बन गई। लेकिन देखिए, एवेलिन ग्लेनी की कहानी सिर्फ उनके संगीत या उनके करियर के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इंस्पिरेशन की, उम्मीद की एक ऐसी लेगेसी है जो हमेशा कायम रहेगी। अगर उनकी अचीवमेंट्स को देखें तो लिस्ट काफी लंबी है। रॉयल एकेडमी में टॉप स्कोर करना, फिर एक कामयाब सोलो परफॉर्मर बनना, पूरी दुनिया में लोगों का दिल जीतना, और अपने फ्लॉलेस परफॉर्मेंसेस के लिए न जाने कितने अवार्ड्स जीतना। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी किसी के सपनों के आड़े नहीं आ सकती,
अगर जुनून हो तो हर मुश्किल पार की जा सकती है। और आज एवलिन ग्लेनी दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो जिंदगी में अपनी किसी चुनौती से जूझ रहे हैं। और उनकी ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी लिमिटेशन या सीमाएं हैं जिन्हें हम अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं।